कल मिरर कर लिया था, अब करेंगे लेंस। जैसे मिरर दो टाइप के होते थे, ऐसे लेंस में कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। वन इज कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। सेकेंड वन इज कन्वेक्स लेंस। एक क्या हो गया? कनकेव लेंस, और एक क्या हो गया? कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस कैसा होता है? शेप कैसी होती है? ये शेप होती है। ये किसकी शेप होती है? कनकेव लेंस की। और ये शेप किसकी होती है? कन्वेक्स लेंस की। किसकी होती है? कन्वेक्स लेंस की। बात आई समझ में? एक कौन सा लेंस होता है? कनकेव, और एक कौन सा होता है? कन्वेक्स। ये क्या, कौन सी लाइन हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर के अंदर जो ये पॉइंट होता था उसको हम क्या बोलते थे? पोल। बट यहाँ पे जो ये पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं? ओ। ओ इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। बात आई समझ में? अगर रे पैरेलल आई, रे कैसी आई? पैरेलल आई, तो ये यहाँ चली जाएगी, ये पीछे कट जाएगी, तो कहाँ पे कट करेगी? फोकस पे। कहाँ पे कट करेगी? फोकस पे। तो ये कौन सा लेंस है? कनकेव लेंस। कनकेव मिरर रे को क्या करता था? कन्वर्ज। कनकेव मिरर रे को क्या करता था? कन्वर्ज। कनकेव लेंस रे को क्या करता है? डाइवर्ज। क्या करता है? डाइवर्ज। और कन्वेक्स लेंस रे को क्या करता है? कन्वर्ज। ठीक है। अब देखो, तुम बात करोगे पहले वाले की, जो पहला रिफ्लेक्टिंग, यहाँ पे दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, एक ये है और एक ये है। तो फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस की अगर मैं बात करूं, तो इसका जो सेंटर पड़ेगा राइट साइड पड़ेगा, लेफ्ट साइड पड़ेगा? लेफ्ट साइड पड़ेगा। अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर पे खड़ा हो जाता हूँ, अब मैं इसके फोकस के पास या इस पॉइंट के पास जा रहा हूँ, तो रे की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, अपोजिट जा रहा हूँ? अपोजिट। तो कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव। कैसी होती है? नेगेटिव। कल बताया था ना साइन कन्वेंशन, अगर रे की डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो क्या लेते हैं? पॉजिटिव। अगर रे के अपोजिट जा रहे होते हैं तो क्या लेते हैं? नेगेटिव। सिमिलरली अगर मैं इसमें बात करूं, ये रह गई, ये कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज करता है ना कन्वेक्स लेंस। ये पहला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है राइट साइड पड़ेगा, राइट साइड पड़ेगा। अब मैं राइट साइड यहाँ पे जाना है मेरे को, तो रे के डायरेक्शन में जाऊंगा, रे के अपोजिट जाऊंगा? रे के डायरेक्शन में। तो जो उसका फोकस होता है तो वो क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। आई बात समझ में? कितने टाइप के लेंस होते हैं? दो टाइप के। वन इज, अनदर वन इज कन्वेक्स। ठीक है। कन्वेक्स कैसा होता है? ऐसा। कनकेव कैसा होएगा? ये। कनकेव लेंस रे को डाइवर्ज करता है, कन्वर्ज करता है? हाँ, डाइवर्ज करता है। ठीक है। और कन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्ज करता है। क्या करता है? कन्वर्ज करता है। ठीक है। अब इसमें भी वही क्या रे डायग्राम बनवाए थे। रे डायग्राम कहाँ पे? इन्फिनिटी पे, बिटवीन। अब देखो वहां पे हम क्या लिखते थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ। क्या लिखते थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ। बट यहाँ पे जैसे अब ये फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये क्या हो गया? F1। क्या हो गया? इसका डबल क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बट यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? 2F1। बात तो सेम ही होगी। उसका डिस्टेंस कितना हो गया? ट्वाइस। क्या हो गया? ट्वाइस। बात समझ आ गए? F1 का मतलब और 2F1 का, 2F1 और O के बीच में कौन सा पॉइंट है? F1 है। क्या है? F1। ठीक है। तो बेसिकली बात क्या है वो समझो। लेंस कौन कौन सा है? एक है कन्वेक्स और एक क्या है? कनकेव। कितने लेंस हो गए? दो लेंस। वन इज कन्वेक्स, अनदर वन इज कनकेव। कन्वेक्स लेंस में आपको कल भी बताया था, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, यू की वैल्यू हमेशा क्या होती है? नेगेटिव। यू की वैल्यू क्या होगी? हमेशा नेगेटिव। तो यू क्या हो गया? नेगेटिव। कन्वेक्स लेंस के लिए एफ क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? कनकेव के लिए यू क्या होता है? नेगेटिव। यू तो हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। कनकेव के लिए एफ क्या होएगा? नेगेटिव। किसकी बात हो रही है? लेंस की। किसकी बात हो रही है?
लेंस की, ठीक है। u भी नेगेटिव है, f भी क्या है, नेगेटिव। किसके लिए, कनकेव के लिए। कन्वेक्स के लिए u भी क्या है, नेगेटिव, f क्या है, पॉजिटिव। आई बस नहीं आई, आ गई, ठीक है। अब कन्वेक्स के केस में, किस केस में, कन्वेक्स के केस में एक ही केस है जहां पे इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वो कौन सा केस है, बिटवीन O एंड F1। किसमें है, O एंड F1, वहां पे इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी सब केसेस में कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। कल बताया था रियल के साथ हमेशा क्या आएगा, रियल के साथ आता क्या है, मैग्निफिकेशन की बात नहीं कर रहा, रियल के साथ हमेशा क्या आएगा, इन्वर्टेड। एक ही केस होता है जिसमें कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी केस में कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। बाकी सब केसेस में क्या होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। किसकी बात कर रहा हूं, कन्वेक्स लेंस की। कैसी बात कर रहा हूं, कनकेव लेंस में हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट का मतलब क्या हुआ, v हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। v हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। यहाँ पे v हमेशा नेगेटिव किस केस में रहेगा, खाली इस केस में। बाकी केस, सब केस में क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कनकेव लेंस में v हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव। f हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव। u भी हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव। तो याद करने का कुछ नहीं, कनकेव लेंस से सब कुछ नेगेटिव होता है, सब कुछ क्या होता है, नेगेटिव। बट कन्वेक्स लेंस में u क्या होता है, नेगेटिव, f क्या होता है, पॉजिटिव। v नेगेटिव एक ही केस में होएगा, कौन से में, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है। जैसे ये क्या है, कौन सा लेंस हो गया, ये क्या हो गया, तो क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। आई बात समझ में, आया ना, आगे ब्रदर। और ये क्या हो गया, F1, ये क्या हो गया, 2F1। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, यहाँ पे। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। जब ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है तो उस केस में जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। उस केस में कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता था, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू में 1/f। ये हमारा क्या होता था, मिरर फॉर्मूला होता था। क्या होता था, मिरर फॉर्मूला। बस आपको प्लस की जगह क्या करना है, माइनस कर देना। प्लस की जगह क्या कर देना है, माइनस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेंस फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेंस फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का सेम रहेगा, क्या था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच डैश को और क्या लिखते हैं, कल बताया था, एच आई। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच ओ। मिरर के अंदर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो होता था वो क्या होता था, माइनस वी बाय यू। यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, v बाय यू। क्या होता है, v बाय यू। तो दोनों को अगर कंबाइन कर दो तो क्या आ जाएगा, m इजिकल टू में h डैश बाय h और v बाय यू। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या क्या बोल सकते हो, v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। लेंस के अंदर क्या बोलोगे, ऑप्टिकल सेंटर। वहां पे क्या होता था, पोल। क्या होता था, पोल। और u क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। आगे बात समझ में। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो क्वेश्चन का इसमें एक और चीज, पावर का फॉर्मूला आता है इसके बाद। किसका आता है, पावर का फॉर्मूला होता है p इजिकल टू में 1/f। क्या होता है, p इजिकल टू में 1/f। अब देखो जिसका f नेगेटिव उसका p, यार जो नेगेटिव आएगा वो नेगेटिव ही तो होगा, पॉजिटिव कैसे हो जाएगा। जिसका f नेगेटिव उसका p भी नेगेटिव। तो f नेगेटिव किसका होता है, कनकेव का, कन्वेक्स का। कनकेव का f क्या होता है, नेगेटिव। तो मतलब पावर भी कनकेव लेंस की क्या आती है, नेगेटिव। कैसी आती है, नेगेटिव। कन्वेक्स लेंस की पावर क्या आती है, पॉजिटिव। बात समझ आया। p का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। 1/f। और इस f को जब पुट करते हैं तो किस में पुट करते हैं, मीटर में। किस में पुट करते हैं,
मीटर। अगर सेंटीमीटर में गिवन अगर, तो 100 से क्या कर दोगे, डिवाइड। 100 से क्या कर दोगे, डिवाइड। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। बात आई समझ में। पी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में एफ। अब देखो क्वेश्चन सुनो। कनकेव लेंस, लेंस कौन सी की बात हो रही है, कनकेव की। तो मैंने लिख दिया कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का मतलब यू कैसा रहेगा, नेगेटिव। हमें पता है एफ भी क्या होता है, नेगेटिव। वी भी क्या होता है, नेगेटिव। ये साइड में लिख लिया करो जो पता है। अ कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। मतलब एफ की वैल्यू कितनी है, 15 या -15, -15 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि लेंस कौन सा था, कनकेव लेंस। आगे क्या बोल रखा है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस टू बी प्लेस्ड। मतलब क्या पूछा है, यू पूछा है। क्या पूछा है, यू should be the place it form an image at 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज कैसी बना रहा है, 10 सेंटीमीटर बना रहा है, 10 सेंटीमीटर में। अब देखो लेंस कौन सा है, कनकेव। अब तुम्हें याद होना चाहिए कनकेव लेंस में जो इमेज होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव। तो वी क्या, वी को +10 लूंगा, -10 लूंगा, -10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u इक्वल टू में 1/f। तो 1/v, इसको इधर ले आता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ, तो माइनस का 1/f इक्वल टू में 1/u। 1 में v कितना है, -10, -1 में f कितना है, -15 इक्वल टू में 1/u। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। 10 की टेबल पे 30 कितने पे आता है, 3 पे। तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 3। ये जो नीचे माइनस लिखा हुआ है ना, आप इसको ऊपर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो -3 और 15 की टेबल पे 30 कितने पे आता है, 2 पे। तो प्लस का 2 इक्वल टू में 1/u। -3 + 2 कितना होएगा, -1। तो -1 में 30 इक्वल टू में 1/u। ये किसकी वैल्यू आई है, 1/u की। बट हमें चाहिए किसकी, u की। तो इसको क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल। तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। हमें पता भी है u की वैल्यू हमेशा क्या आती है, नेगेटिव आती है। u की वैल्यू हमेशा क्या आती है, नेगेटिव। तो कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक, फाइंड द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। क्या बोल रहा हूं, फाइंड द पावर ऑफ अ, कौन से लेंस की बात कर रहा हूं, कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो कौन सा लेंस है, कनकेव है। तो कनकेव की एफ क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। तो एफ क्या लूंगा, -2 मीटर। अब ये ऑलरेडी मीटर में गिवन है। अगर सेंटीमीटर में गिवन होता तो किस में चेंज करता, मीटर में। अब मीटर में था, किस में रहने दूंगा, मीटर में। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। तो इक्वल टू में 1/-2। तो कितना हो गया, -हाफ। -हाफ कितना होता है, -0.5। पार्ट की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। डायोप्टर को किससे लिखते हैं, डी से। डायोप्टर, डायोप्टर को किससे लिखेंगे, डी से। डायोप्टर किससे लिखेंगे, डी से। अब आगे बात समझ में, कंफर्म, ठीक है।